हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक और न्यू बेहतरीन सी वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संख्या के बारे में बताएंगे। देखिए, संख्या मैथ में सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए जिसे कहते हैं संख्या। संख्या के बारे में आप यहाँ से समझ लीजिए। इस वीडियो में शॉर्ट में आपको हम पूरा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, संख्या क्या होता है। संख्या वह होता है जिससे किसी वस्तु की गिनती मात्रा को बताती है, उसे संख्या कहते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, संख्या क्या होता है कि संख्या से ना किसी वस्तु की गिनती और मात्रा को बताती है, किसी वस्तु की गिनती। अब देखिए, गिनती का मतलब क्या हुआ। जैसे आप अपने जीवन काल में कुछ गिनती करते हैं, मान के चलते एक दर्जन केला है। आप कैसे बताते हैं एक दर्जन में कितना केला है? 12 केला है। कैसे? गिनती करके बताते हैं। तो क्या हुआ, एक संख्या हुआ, संख्या का गिनती करके बताते हैं। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, मात्रा क्या बोले। मात्रा कहने से मतलब क्या, जैसे मान के चलिए आपके पास गेहूं चावल कुछ भी है। अब कैसे बोलते हैं कि मेरे पास 5 किलो गेहूं है, 10 किलो गेहूं है। क्या करते हैं इसका मतलब, इसको क्या करते हैं, इसको वजन करके इसका क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे 50 किलो, इसका क्या बता रहे हैं आप, किसी वस्तु का मात्रा बता रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि संख्या क्या होता है, किसी वस्तु का गिनती या मात्रा को बताता है। समझ गए संख्या किसे कहते हैं। देखिए, आप संख्या समझिए। अब संख्या भी बहुत प्रकार का होता है। अब संख्या देखिए, संख्या के प्रकार आपको बताते हैं। तब संख्या के प्रकार में पहला प्रकार है आपको प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। देखिए, आप प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, आप अपने जीवन काल में कुछ चीज़ का गिनती करते होंगे, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से। यानी एक से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक उस वस्तु को गिन सकते हैं वहाँ गिनते हैं। आप एक से लेके महासंख्य तक गिनिए, जहाँ तक गिनिए, आपकी मर्जी। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक से। यानी प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या, यानी एक से लेके जहाँ तक आप गिनती कर रहे हैं वो क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। समझ गए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ये संख्या का पहला प्रकार हुआ। दूसरी बात, आप चलते हैं संख्या के दूसरे प्रकार की ओर। देखिए, दूसरे प्रकार में क्या है, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या किस वाला की नाम है। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बनती है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के बारे में, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा था। तो गिनती की संख्या, गिनती आप कहाँ से कर रहे हैं, एक से कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या के लिए गिनती आप कहाँ से कर रहे हैं, एक से कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या, कि प्राकृतिक संख्या जो है ना, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और उसी में शून्य लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, जीरो लगा दे रहे हैं। तो क्या बन जा रहा है, पूर्ण संख्या। तो वही बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा देने से क्या बन जा रहा है, पूर्ण संख्या बन जा रहा है। तो ये हुआ दूसरा टाइप। अब चलिए, अब तीसरे टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप किसे कहते हैं। देखिए, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता है। जैसे देखिए, अभाज्य संख्या किसे हो करते हैं, जैसे या तो खुद से होगा और क्या होगा, एक से होगा, उसके अलावा और दूसरे किसी से नहीं होगा। जैसे मान के चलते हैं, एक बात बताइए, ये 4 है, क्या 4 एक से भी होगा और 4 और किसी से होगा विभाजन, 4 का विभाजन? हाँ होगा। किससे, 2 से। तो ये क्या अभाज्य संख्या होगा, नहीं। लेकिन आप देखिए 5 है, 5 किससे किससे विभाजन होगा, किस से विभाजन होगा। विभाजन का मतलब होता है क्या, कट किस से रहा है, किस से कट रहा है। जैसे 4 को आप 2 से काट रहे थे, 2 से यानी भागा कर रहे थे, 2 से भागा कर रहे हैं, 2 से कट रहा था। समझ गए। और 5 क्या, 2 से कटेगा, यानी विभाजन होगा किसी से नहीं। या तो ये खुद से होगा, या तो एक से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है, देखिए, वह संख्या ना जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से विभाजन नहीं हो, यानी दूसरे से विभाजित मतलब होता है दूसरे से कटेगा नहीं। जैसे 4 को आप देख रहे थे, 2 से कट रहा था, 2 दूनी के 4 आ रहा था। लेकिन अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से विभाजन नहीं हो, यानी एक और
स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटे। समझ गए? उसका एग्जाम्पल हुआ है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल। अब आइए सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। विभाजन का मतलब क्या होता है? जो कट जाता है, जो कट जाता है। ये क्या बोला है कि सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित है। एक बात बताइए, 4 2 से पूरी तरह विभाजन होगा? 4 का बिल्कुल होगा। जैसे 2 के अगर मान के चलिए 4 है, यानी 4 में 2 से भाग दे तो 2 दूनी के 4, यानी विभाजन के बाद 0 बच गया, यानी ये क्या हो गया? पूरी तरह विभाजन हो गया, यानी कि 2 से पूरी तरह कट गया। तो ये किस संख्या के उदाहरण में आ जाएगा? सम संख्या के उदाहरण में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब किस संख्या का उदाहरण है? सम संख्या का उदाहरण है। चलिए ये दोनों हो गया। उसके बाद अब अगला देखिए दोस्तों, आपने सम संख्या देखा है। आप देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो क्या बोला है? वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए जो 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से विभाजन का मतलब क्या हुआ? 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्या होगा? नहीं कटेगा। 1 क्या 2 से कटेगा? नहीं। 3 2 से कटेगा? नहीं। 5 2 से कटेगा? नहीं। यानी कि इस समय क्या है कि 2 से भाग नहीं लगेगा। क्या होगा इसमें? 2 से भाग नहीं लगेगा। तो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। देखिए विषम संख्या वो होता है जो 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से कटेगा नहीं, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है। अब चलिए ये क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह होते हैं जो किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य का मतलब होता है क्या? भाग। भाज्य का मतलब क्या होता है? भाग। भाज्य ऐसे याद रखिए, भाग से याद रखिए, भाग से, यानी जिसमें भाग लग जाएगा ना, जिसमें भाग लग जाएगा उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जब मान के चलते हैं 12 है, 12 में कितना से? मान के चलिए 3 से हम भाग लगाएं, 3 से हम भाग लगाएं तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ कि नहीं? जैसे मान के चलिए 6 है, मान के चलिए 6, इसमें 2 से हम भाग लगाए, 2 से हम भाग लगाए तो 6 क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ ना। देखिए भाज्य संख्या का मतलब समझिए जिसमें भाग लग जाता है किसी दूसरे संख्या से, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है। देखिए दोस्तों इससे पहले आपने क्या देखा? भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या आप समझ गए। उसके बाद देखिए अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों p/q का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी चीज को बट्टा में लिख सकते हैं, जिसको किसी भी चीज को बट्टा में लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल से समझिएगा, वैसे नहीं समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या बोला? जिसको p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं। एक बात बताइए, मान के चलिए 1/2 है, 1/2 इसको आपने किस बट्टा में कैसे लिखा है? p/q के रूप में। अगर इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, यानी 1/2, ये क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या हो गया। कहने का मतलब क्या? जिसको आप ना बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं। बट्टा का मतलब क्या होता है? जैसे आप इसको क्या लिखे? p/q, यानी कि क्या है? ये बट्टा में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1/2, यानी कि 1/2 क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या समझ गए। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आपने परिमेय संख्या समझा है कि उसको क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1/2 आपने देखा, 1/5, 1/6 आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी 1/9 और कुछ भी जो आप जिसको आप क्या कर रहे हैं? बट्टा में लिख रहे हैं, वो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। अब क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एक बात बताइए, रूट में रूट जितना भी आता है, जैसे √2, √3, √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बट्टा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है? पाई ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों आपकी संख्या के बारे में इतना नॉलेज दिए हैं। इतना नॉलेज आपको लगभग 10वां तक के लिए इतना नॉलेज इनफ है। इसके बाहर आपको 10वां में तक भी में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। और देख लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।